तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। तो पेश हैं आज की 10 बड़ी मुख्य खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में अभूतपूर्व आग के कारण अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण यह 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैल गई। मंगलवार से शुरू होकर लॉस एंजलिस काउंटी में फैली 6 एक साथ जंगल की आग में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग लापता हैं और 12,000 लोगों से अधिक लोगों का घर नष्ट हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने राहत कार्य की स्थिति पर राज्यों और स्थानीय अधिकारियों से बात की है और उनके सहयोगियों ने उन्हें भेजे जा रहे संघीय संसाधनों के बारे में भी जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में पैलिसेड्स की आग 1000 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैल गई और ज़्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। विमान लगातार पानी की बूंदें और आग रोकने वाले पदार्थ गिरा रहे हैं ताकि आग को पूर्व की ओर फैलने से रोका जा सके। अरविंद केजरीवाल की झुग्गी वासियों को तोड़फोड़ की चेतावनी, भाजपा उन्हें कीड़े समझती है, अरविंद केजरीवाल ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की योजना झुग्गी वासियों को, आवासियों को और ज़रूरत को पूरा किए बिना उनके कब्जे वाली ज़मीन पर कब्जा करने की है। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा अगले 5 वर्षों में दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ देगी, जिससे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग बेघर हो जाएंगे। भाजपा की जहां झुग्गी व मकान योजना की आलोचना करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी चाहती है कि पहले आपका वोट और चुनाव के बाद आपकी ज़मीन। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की योजना झुग्गी वासियों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा किए बिना उनके कब्जे वाली ज़मीन पर कब्जा करने की है। केजरीवाल ने झुग्गी बस्ती शिविर में संवाददाताओं से कहा कि हमने देखा है कि उनके नेता झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे और वहीं रह रहे हैं। वे 5 या 10 साल तक नहीं रह रहे, लेकिन उनके नेता पिछले 1 महीने से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे। उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों से कोई लगाव नहीं है। यह अमीर लोगों की पार्टी है और उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों से क्या लेना देना। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा झुग्गी वासियों को कीड़े मकोड़े समझती है और अगर भाजपा जीत गई तो आने वाले वक्त में झुग्गियों को, झोपड़ियों को तोड़ देगी और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगी। भारत ने बांग्लादेश से मौजूदा सीमा प्रबंधन समझौते को लागू करने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ते तनाव की अपनी भूमि में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने ढाका में बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन से मुलाकात की है। भारत ने रविवार को बांग्लादेश से सीमा प्रबंधन के लिए मौजूदा सहमति को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में सीमा पर अपराधों से निपटने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का निश्चय किया है। वहीं हाल ही के दिनों में सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा बांग्लादेशी तस्करों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया था तथा ढाका ने तर्क दिया है कि भारतीय पक्ष ने सीमा पर 5 स्थानों पर बाड़ लगाने का प्रयास करके द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया है। इस मुद्दे पर नई दिल्ली की स्थिति से भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने ढाका में विदेश मंत्रालय में बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन के साथ बैठक के दौरान अवगत कराया। 30 मिनट से कुछ अधिक समय तक चली बैठक से बाहर निकलते हुए वर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सहमति को लागू किया जाएगा और अपराध से निपटने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। दिल्ली में मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। नई दिल्ली पुलिस ने मतदाता पहचान पत्र हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान रमेश एनक्लेव निवासी 35 वर्ष का कैब चालक और जुबेर और किरारी सुलेमान नगर निवासी 30 वर्षीय नदीम के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मामला 30 दिसंबर को तब प्रकाश में आया जब विधानसभा क्षेत्र 9 के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी ने प्रेमनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 5 लोगों ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके
मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि जुबैर के आवेदन में गलत जानकारी दी गई थी। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम की गठित की गई है। जांच से पता चला कि 3 व्यक्तियों के मतदाता पंजीकरण आवेदन वैध थे, जबकि जुबैर का आवेदन फर्जी पाया गया था। अधिकारी ने कहा छेड़छाड़ उसके आधार कार्ड पर दर्ज आवासीय पते से जुड़ी थी, जिसे मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने से पहले बदल दिया गया था। आधार संख्या वास्तविक होने के बावजूद पते में धोखाधड़ी से किया गया परिवर्तन जुबैर के लिए मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास पाया गया। मध्य प्रदेश में जालसाज ग्राहकों को ठगने के लिए दुकानों के बाहर यूपीआई क्यूआर कोड बदल रहे हैं। पुलिस के अनुसार छतरपुर जिले के खजुराहो क्षेत्र में पेट्रोल पंपों सहित लगभग आधा दर्जन प्रतिष्ठान प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो क्षेत्र में पुलिस चोरी की एक श्रृंखला की जांच कर रही है, जिसमें चोरों ने दुकानों और प्रतिष्ठानों के क्यूआर कोड को अपने स्वयं के क्यूआर कोड से बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पैसा धोखेबाजों के खाते में जा रहा था। पुलिस के अनुसार पेट्रोल पंप समेत करीब आधा दर्जन प्रतिष्ठान प्रभावित हुए। कुछ मामलों में दुकान के क्यूआर कोड को धोखाधड़ी वाले कोड से बदल दिया गया, जबकि अन्य मामलों में नए कोड को मूल कोड के ऊपर ही चिपका दिया गया। खजुराहो थाना प्रभारी अतुल दीक्षित ने घटना की पुष्टि की है। दीक्षित ने इंडिया टुडे को बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है। हालांकि दुकानदारों ने अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई। हम मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। दीक्षित ने कहा दोनों उपग्रहों के बीच 15 मीटर की दूरी के कारण इसरो को पिछले सप्ताह लगी परेशानी से निजात मिल गई है, जब उपग्रहों के बीच दूरी अपेक्षा से अधिक हो गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को 12 जनवरी 2025 को सुबह घोषणा की कि स्पेसएक्स उपग्रह SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट को परीक्षण के तौर पर 3 मीटर के भीतर ले जाया गया। इसके बाद इसने अंतरिक्ष यान का सुरक्षित दूरी पर वापस लाया गया। स्पेस एजेंसी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि स्पेसएक्स डॉकिंग अपडेट 15 मीटर और उसके बाद 3 मीटर तक पहुंचने का परीक्षण प्रयास किया गया। स्पेस क्राफ्ट और सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया जा रहा है। डॉकिंग प्रक्रिया डेटा का आगे विश्लेषण करने के बाद की जाएगी। इससे पहले दिन में कहा गया था कि दोनों उपग्रह एक दूसरे से 15 मीटर की दूर भीतर हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि स्पेसएक्स डॉकिंग अपडेट 15 मीटर की दूरी पर हम एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। हम एक रोमांचक हैंड शेक के लिए सिर्फ 50 फीट की दूरी पर हैं। आतिशी ने शुरू किया क्राउड फंडिंग अभियान, कहा चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने लोगों से पैसे दान करने के लिए एक ऑनलाइन लिंक जारी किया और कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है। मुख्यमंत्री और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी आपकी उम्मीदवार आतिशी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रविवार को क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग उनकी पार्टी की काम और ईमानदारी की राजनीति का समर्थन करेंगे। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने लोगों से पैसे दान करने के लिए एक ऑनलाइन लिंक जारी किया और कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आपने हमेशा आम आदमी से मिले छोटे छोटे चंदे की मदद से चुनाव लड़ा है, जिससे उसे काम और ईमानदारी की राजनीति करने में मदद मिली है। माइक्रो व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी ने कहा कि पिछले 5 सालों में आप विधायक, मंत्री और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे साथ खड़े रहे हैं। आप आशीर्वाद और समर्थन के बिना यह संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा ये एक युवा शिक्षित महिला के रूप में आपके विश्वास और दान ने मुझे राजनीति में करियर की कल्पना करने में सक्षम बनाया, एक ऐसा रास्ता जिस पर मैं अकेले नहीं चल सकती थी। आतिशी ने कहा अब जब हम एक और चुनाव अभियान का सामना कर रहे हैं तो मुझे एक बार फिर आपके समर्थन की आवश्यकता है। आतिशी दिल्ली की सीएम ने कहा जेड मोड़ सुरंग से लद्दाख को साल भर संपर्क सुविधा मिलेगी।
श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जेड मोड़ सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी और इससे लद्दाख तक सड़क पहुंच में सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करें। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सोनमार्ग पर स्थित यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना लद्दाख क्षेत्र में साल भर सड़क संपर्क सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उद्घाटन से पहले सुरक्षा बलों ने कश्मीर में अपने अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने गंदेरबल जिले में सफाई और क्षेत्र वर्चस्व अभ्यास तेज कर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है और राष्ट्र विरोधी तत्वों की आवाजाही को रोकने के लिए जिलों में प्रमुख चौराहों पर कई चौकियां स्थापित की गई हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि दोपहिया वाहनों ने शहीद व्यक्ति और वाहनों की आकस्मिक जांच और तलाशी की बढ़ा दी गई है। साथ ही अतिरिक्त गश्त भी की जा रही है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शार्प शूटर तैनात किए गए हैं, जबकि क्षेत्र में निरंतर सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए हवाई और ड्रोन निगरानी के साथ साथ तकनीकी निगरानी भी की जा रही है। अब में कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं के लिए योजना की घोषणा की है। हर महीने 8,500 रुपये देने का वादा किया है। कांग्रेस ने रविवार को युवा उड़ान योजना की घोषणा की, जिसके तहत यदि उनकी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में आती है तो वह दिल्ली के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष के लिए 8,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने घोषणा करते हुए कहा कि लाभार्थियों को घर बैठे पैसा नहीं मिलेगा। सचिन पायलट ने कहा, हम उन युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे जो किसी कंपनी, फैक्ट्री या संगठन में अपना कौशल दिखाएंगे। उन्हें इन कंपनियों के माध्यम से पैसा मिलेगा। यह कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके तहत घर बैठे पैसा मिल जाएगा। लोगों को उन क्षेत्रों में शामिल किया जाए जहां उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ताकि वे अपने कौशल को बेहतर बना सकें। 6 जनवरी को कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा की, जिसके तहत उसने दिल्ली की सत्ता में आने पर 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। 8 जनवरी को देश की सबसे पुरानी पार्टी ने 25 लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के लिए जीवन रक्षा योजना की घोषणा की है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। कांग्रेस दिसंबर 2013 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, जब उसे आम आदमी पार्टी यहाँ अपने सत्ता से बाहर कर दिया था। आंदोलन के बीच रविवार को बिहार बंद के दौरान पटना में तोड़फोड़ के आरोप में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। पटना पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। BPSC परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर बुलाए गए बिहार बंद के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोप में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया। पटना के एक शोरूम में तोड़फोड़ करने के आरोप में सांसद समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पटना के DM चंद्रशेखर ने रविवार को कहा कि बवाल करने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बता दें कि BPSC 70वीं परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार बंद बुलाया। पटना के अलावा पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा समेत कुछ जगहों पर इसका असर देखा गया। पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर आरोप है कि पटना में बंद के दौरान एक गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, साथ ही एक शोरूम को जबरन बंद कराया गया। जानकारी के अनुसार सांसद के समर्थक पटना में साइंस कॉलेज के पास सुबह जुटे और गाड़ियों को रोका। अशोक राजपथ पर पुतला दहन किया गया। डाक बांग्ला चौराहे के पास भी यातायात बाधित किया गया।